हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे हृदय के बारे में। हृदय के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं वो सब इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि हृदय हृदय के लिए उपयुक्त शब्द कार्डियक होता है। जहाँ भी आपको कार्डियो दिखे, कार्डी दिखे, कार्डी, तो इस कार्डी से जहाँ भी दिख जाए वो किसकी बात चलेगी? हृदय की बात चलेगी। ठीक है, दूसरा, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। पहला पॉइंट था कि हृदय के लिए जो उपयुक्त शब्द है वो कार्डियक है। दूसरा, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। अब कह रहे हैं मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक। जो कोष्ठक का मतलब यहाँ पे 4 भाग होते हैं। ठीक है, ऊपर वाले 2 अलिंद कहलाते हैं और नीचे वाले 2 भाग जो होते हैं वो निलय कहलाते हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर से आ रहा है, देखो ऊपर से, इसको याद कैसे रखें कि ऊपर नाम से आ रहा है, ऊपर से क्या आ, तो आ से ऊपर। ठीक है, तो उसको अलिंद कहेंगे, आ से अलिंद हो रहा है। और निलय, ना से नीचे आ रहा है तो नी से निलय हो गया। ठीक है, इससे याद रख सकते हैं। अब कह रहा है एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय का औसत भार 300 से 350 ग्राम तक होता है। ठीक है, जो मनुष्य होता है, मनुष्य का औसत भार कितना होगा हृदय का? वो कितना होता है? 300 से 350 ग्राम तक होता है। मनुष्य के हृदय का औसत भार कितना होता है? 300 से 350 ग्राम तक होता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं कि जो पुरुष होता है, कौन पुरुष होता है, पुरुष में 280 ग्राम से 310 ग्राम तक उसका मनुष्य के हृदय का भार होगा। और जो महिला होगी, महिला में 250 से 280 ग्राम तक होता है। ठीक है, अब आता है हृदय। हृदय को शरीर की पंपिंग मशीन कहते हैं। तो हृदय क्या है? खाली पंपिंग मशीन है। खामखा लोग कहते रहते हैं कि हृदय जो होता है, दिल हमारा टूट जाता है। कहाँ से टूटता है? इसको तो इसमें तो साफ साफ लिखा है कि हृदय को शरीर की पंपिंग मशीन कहते हैं। ठीक है, इसका खाली ओनली इतना सा काम होता है कि हमारे शरीर में खून को ये पंप करता है, ब्लड को पंपिंग करता रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि हृदय के चारों तरफ 2 झिल्लियाँ पाई जाती हैं। हृदय के चारों तरफ क्या होती हैं? 2 झिल्लियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें पेरिकार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें पेरिकार्डियक कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? पेरिकार्डियक। हृदय के चारों तरफ 2 झिल्लियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें पेरिकार्डियक झिल्ली कहते हैं। इसी झिल्ली के चारों तरफ इसी झिल्ली के चारों तरफ भरे हुए द्रव को पैराकार्डियक द्रव कहते हैं। देखो, जहाँ जहाँ कार्डियक आ रहा है वो क्या है? हृदय की बात चल रही है। ठीक है, इसके चारों तरफ द्रव भरा हुआ था इसी झिल्ली में, उसको क्या कहते हैं? पैराकार्डियक द्रव कहते हैं। और इस हृदय के चारों तरफ 2 झिल्लियाँ होती हैं, उनको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियक झिल्ली कहते हैं। ठीक है, मैंने ये छोटा सा शॉर्ट में हार्ट बनाने की कोशिश की है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि जो हमारा ये हार्ट है, ठीक, इसके हमने अभी पार्ट नहीं निकाले हैं। ये जो समझ रहे, इस वाला भाग, ये जो आपको दिख रहा है, इसके 4 भाग बना दिए मैंने। ये देखो, ये है ऊपर वाले 2 भाग मैंने बताया। ऊपर वाले भाग जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अलिंद कहलाते हैं। अब ऊपर वाले भाग जो हैं उनको अलिंद कहते हैं। लेकिन अलिंद में क्या होता है? ये कौन सा अलिंद है? दायां अलिंद है। ठीक, और ये कौन सा अलिंद है? बायां अलिंद है। इसके चारों तरफ देखो, ये झिल्ली है, इसके चारों तरफ क्या है? झिल्ली है। तो उसको क्या कहते हैं? हम पैराकार्डियक झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराकार्डियक झिल्ली कहते हैं। और इसके अंदर जो मैंने डॉट डॉट करके दिखाया है, इसको क्या कहेंगे? पैराकार्डियक द्रव है। ये क्या है? पैराकार्डियक द्रव है। ठीक है, उसके बाद ये नीचे वाले 2 भाग हैं, इसको बायां निलय कहते हैं और इसको दायां निलय कहते हैं। ठीक है, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है फिलहाल में, आपको समझना है ओनली। और उसके बाद समझते हैं कि यह द्रव झिल्लियों को घर्षण से बचाता है। और ये द्रव क्यों होता है? इसके बीच में पड़ा हुआ, इसमें द्रव ये जो होता है वो इसका क्या काम है? इस द्रव का क्या काम है? तो इस द्रव का काम इतना सा है कि ये जो घर्षण होता है ना, जो हृदय होता है उसमें झिल्लियों को घर्षण करने से बचाता है। घर्षण का मतलब घिसने से। ठीक है, इसमें घिसन नहीं पड़े, मतलब चिकना करता है इसको। अब बता, हृदय फेफड़े की जिस गुहा में या जिस खांचे में, गुहा को क्या कह सकते हैं हम? खांचे भी कह सकते हैं। खांचे में पाया जाता है उसे कार्डियक खांचा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कार्डियक खांचा कहते हैं। जब हृदय जो है फेफड़े की जिस गुहा में पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कार्डियक खांचा कहते हैं। फेफड़ों के ऊपर एक कठोर झिल्ली पाई जाती है। फेफड़ों के ऊपर क्या होती है? कठोर झिल्ली पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लूरा झिल्ली कहते हैं। कौन सी झिल्ली कहते हैं? प्लूरा झिल्ली कहते हैं। ठीक है, किसके ऊपर पाई जाती है?
फेफड़ों के ऊपर एक कठोर झिल्ली पाई जाती है जिसको प्लूरा झिल्ली कहते हैं। फेफड़े शरीर की जिस गुहा में पाए जाते हैं उसे प्लूरा या प्लूरल गुहा कहते हैं। ठीक, फेफड़े शरीर की जिस गुहा में पाए जाते हैं उसे प्लूरा या प्लूरल गुहा कहते हैं। अब आता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप सुना होगा आपने कि स्टेथोस्कोप किसे कहते हैं, तो आज जानते हैं कि स्टेथोस्कोप होता क्या है। तो यह यंत्र जो होता है धड़कन सुनने के काम आता है। यह ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, किस पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखा होगा आपने, डॉक्टर जो कान में लगाता है वो ईयरफोन की तरह उसको देखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप कहते हैं। यह यंत्र धड़कन सुनने के काम में आता है। ठीक है, ये किस पे काम करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर। इसमें किरणें पड़ेंगी और पढ़ने के बाद क्या होती है? परावर्तन होकर वो वापस आते हैं। ठीक, अब आती है ईसीजी क्या होती है। ईसीजी सुना होगा आपने हॉस्पिटल में कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियो, कार्डियो देखो आ गया तो किसकी बात चलेगी? जहाँ कार्डियो आ जाए वहाँ किसकी बात चलेगी? हृदय की। तो यह यंत्र हृदय की क्रियाविधि को मापने में प्रयुक्त होता है। ये क्या करता है? हृदय की क्रियाविधि को मापता है। ठीक है, जहाँ भी कार्डियो दिखे वहाँ क्या आना है? हृदय आना है। ठीक, इसके बाद आता है हमारा ईसीजी। ईईजी, हमने ईसीजी पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम ईईजी। ईईजी का मतलब इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राम। यहाँ एनसीफेलो है, यहाँ कार्डियो नहीं है। जब एनसीफेलोग्राम है तो इसका मतलब है यह यंत्र मस्तिष्क की क्रियाविधि को मापने। किसकी? मस्तिष्क की क्रियाविधि कौन करता है? ईईजी। और हृदय की ईसीजी। ठीक है, प्रकृति के अंदर सबसे बड़ा हृदय। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट किसके लिए हैं? सभी हमारे जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें साइंस आता है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये प्रकृति के अंदर सबसे बड़ा हृदय, सबसे बड़ा हृदय जो है प्रकृति में किसका पाया जाता है? अफ्रीकन हाथी का पाया जाता है। किसका पाया जाता है? अफ्रीकन हाथी का सबसे बड़ा हृदय पाया जाता है प्रकृति में। उसके बाद देखते हैं कि प्रकृति के अंदर सर्वाधिक हृदय किसके होते हैं? 8। केचुआ के कितने हृदय होते हैं? 8 हृदय होते हैं केचुआ। ठीक है, नामक प्राणी के अंदर पाए जाते हैं। सबसे हृदय किसके अंदर पाए जाते हैं? केचुआ नामक प्राणी के अंदर पाए जाते हैं। अब आता है प्रकृति के अंदर सर्वाधिक कोष्ठीय वाला हृदय, मतलब जिसके कोष्ठक, जैसे हमारे कोष्ठक कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसी प्रकार कोष्ठ मतलब भाग। ठीक है, तो प्रकृति के अंदर सर्वाधिक कोष्ठीय वाला हृदय जो होता है कॉकरोच। कॉकरोच के कितने हृदय वो कोष्ठक होते हैं? 13 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, जिसमें 6 अलिंद होते हैं और 7 निलय होते हैं। ठीक, अब आती है मछली। तो मछली के बारे में देख लेते हैं। मछली में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। मेढक में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 3 कोष्ठक पाए जाते हैं। उसका घड़ियाल या मगरमच्छ, घड़ियाल होता है और मगरमच्छ होता है। घड़ियाल मगरमच्छ एक जैसा ही दिखता है, बट उसका मुंह लंबा होता है, मगरमच्छ का मुंह लंबा नहीं होता। ठीक है, तो इसमें घड़ियाल और मगरमच्छ में कितने? 4 कोष्ठी होते हैं, जो कि कैसे होते हैं? अपूर्ण होते हैं। कैसे होते हैं? अपूर्ण। पूर्ण का मतलब पूर्ण नहीं होते हैं। जितने स्थल स्तनधारी हैं, स्थल पे जो जमीन पे रहते हैं स्तनधारी, उनमें कितने? 4 कोष्ठीय पाए जाते हैं, जो कि कैसे होते हैं? पूर्ण होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि विश्व के अंदर सर्वप्रथम हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि विश्व में सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण, मतलब हृदय का ट्रांसप्लांट, जो हम हृदय का एक हृदय निकाल के दूसरे के हृदय दूसरे की बॉडी में डालना। ठीक है, प्रत्यारोपण का मतलब, तो वो थे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नाल्ड। कौन थे? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नाल्ड, जो कि कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका में किया था। उनने कब किया था? 1967 में किया था। ठीक है, कि विश्व के अंदर सर्वप्रथम हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नाल्ड ने दक्षिण अफ्रीका में 1967 में किया था। ठीक है, जबकि भारत में भी हृदय का प्रत्यारोपण हो चुका है। वो सर्वप्रथम किसने किया था? वो थे डॉक्टर पी वेणुगोपाल। कौन थे? डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने हृदय का प्रत्यारोपण कहाँ? भारत में किया है। डॉक्टर पी वेणुगोपाल। ये कहाँ किया था? जो एम्स हॉस्पिटल में। कहाँ किया था? एम्स हॉस्पिटल में किया था, जो कि कहाँ है? दिल्ली में है। कब किया था? 1992 में हुआ था। एम्स हॉस्पिटल में 1992 में किसने किया था? पी वेणुगोपाल ने, भारत में। ठीक है, अब आता है मानव के हृदय के बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, याद रखना है कि बाएं अलिंद में कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त होता है, और दाएं अलिंद में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। शुद्ध रक्त कहाँ मिलेगा? बाएं अलिंद में मिलेगा। अशुद्ध रक्त कहाँ मिलेगा? दाएं अलिंद में मिलेगा। सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितने बार धड़कता है उसका हार्ट?
72 बार धड़कता है। जो नवजात शिशु होता है उसका 160 बार 1 मिनट में धड़कता है। जो 1 माह का बच्चा होता है उसका 1 माह का शिशु जो होता है उसका कितना 100 बार 1 मिनट में धड़कता है। अब बताओ उसके बाद कि सामान्य मनुष्य कहता है कि सामान्य मनुष्य का हृदय एक धड़कन में लगभग 70 मिलीलीटर रक्त पंपिंग करता है। ठीक है, जो एक धड़कन उसकी आती है, एक बार धड़कता है उसमें 70 मिलीलीटर रक्त पंपिंग कर देता है। और जबकि 1 मिनट में 5 लीटर रक्त करता है। कितना करता है? 1 मिनट में 5 लीटर रक्त पंपिंग करता है। उसके बाद आता है कि सामान्य मनुष्य की धड़कन 72 बार पर मिनट होती है, जबकि एक धड़कन में 0.83 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है एक धड़कन में? 0.83 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, अब देखते हैं कि हृदय की धड़कन सामान्य धड़कन से अधिक हो जाती है। यदि हमारे हृदय की धड़कन जो है सामान्य धड़कन से अधिक हो जाती है तो उसे हम कहते हैं टेरिकॉर्डिया। क्या कहते हैं? टेरिकॉर्डिया कहा जाता है। और जब सामान्य धड़कन से कम हो जाए, यदि मनुष्य की सामान्य धड़कन से कम हो जाए तो उसे ब्रेडिकॉर्डिया कहते हैं।